स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही अच्छी पोयम जो है द सॉलिटरी रैपर। द सॉलिटरी रैपर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। इसको आज डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड अगर होना चाहते हैं तो ये एक ग्रुप नंबर है, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको ज़रूर ये बताना है कि आप कहाँ से हैं, नाम क्या है और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिटरी रैपर के बारे में। इसके पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की और जो पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ठीक है, टेबल्स टर्न, ये अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम फर्स्ट दो दो लाइन करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मतलब होता है अटेंशन, मतलब सावधान होकर देखना। तो बिहोल्ड हर, सावधान होकर देखो उसे, किसे? सिंगल इन द फील्ड, एक जो है अकेली लड़की खेतों में खड़ी हुई है। फील्ड मतलब खेत, खेत में खड़ी हुई अकेली लड़की को ध्यान से देखो। क्या है आगे? योन सोलेटरी हाईलैंडलेस, योन मतलब होता है दैट, तुम या वह अकेली, सॉलिटरी मतलब अकेली, हाईलैंड मतलब ऊंचे प्लेस पर एक लड़की, ठीक है। तो ध्यान से देखो खेत में खड़ी हुई उस लड़की को जो अकेली खड़ी हुई है, कहाँ पे? हाईलैंड पर, ऊंचे स्थान पर, पहाड़ पर। नेक्स्ट तो लाइन क्या है? रीप एंड सिंग, काट रही है और गा रही है। क्या कर रही है? काट रही है, गा रही है अपने आप में, ठीक है। मतलब काट रही है, खेत को काट भी रही है और गा रही है अपने आप को, गा रही है अपने आप में। स्टॉप हेयर, रुक जाओ, और जेंटली पास, या तो तुम रुक जाओ, ध्यान से सुनो, या फिर जेंटली पास मतलब चुपचाप निकल जाओ बिना हल्ला गुल्ला किए, ठीक है। तो खेत में जो काट रही लड़की है वो गा ही रही है, तो उसको अगर सुनना है तो रुक जाओ, अथा अगर नहीं रुक सुनना है तो चुपचाप निकल जाओ वहां से, ठीक है। नेक्स्ट दो लाइन क्या है? एलोन सी कट, एलोन सी कट एंड बिंड द ग्रेन, अकेले वह काट रही है और क्या कर रही है? बांध रही है। मतलब अकेले वो जो ग्रेन है, मतलब खेत जो है, खेत के जो जिसको काट रही है वो तो अकेले ही काट रही है, अकेले ही क्या कर रही है? उसको बांध रही है। एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रेन, और अकेले गा रही है। क्या गा रही है? मेलनकली, मेलनकली मतलब होता है दुख भरा गीत। क्या होता है मेलनकली? मतलब दुख भरा गीत। तो अकेले वो काट रही है, बांध रही है, और अकेले ही क्या कर रही है? गा रही है। कैसा? दुख भरा गाना गा रही है। ओ लिसन, सुनो, फॉर द बेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ सुनो, उसका जो गाना है ना वो पूरी गहरी घाटी, यहाँ प्रोफाउंड मतलब होता है गहरी, और बेल मतलब होता है बैली, मतलब गहरी घाटी, ठीक है। इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मतलब तैर रही है, गूंज रही है उसका क्या? साउंड। तो वो जो गाना गा रही है ना, तो सुनो, वो क्या है? पूरे गहरी घाटी में क्या है? उसकी आवाज़ जो है गूंज रही है, छा गई है। यहाँ पे थोड़ा सा अतिशयोक्ति कवि ने की है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया है, ठीक है। नेक्स्ट टू लाइन क्या है? मतलब सेकेंड स्टेंजा है। क्या लिखा है? नो नाइटेंगल डिड एवर चैंट, इस तरह तो कोई नाइटेंगल भी नहीं गा पाती। इस तरह तो कौन नहीं गा पाती? नाइटेंगल भी नहीं गा पाती है। मोर वेलकम नोट्स टू बेरी बैंड, बेरी बैंड मतलब होता है थका हुआ ग्रुप, ठीक है। वेरी बैंड मतलब होता है थका हुआ ग्रुप, ठीक है। तो मोर वेलकम नोज टू वेयर बैंड ऑफ ट्रेवल इन सम सैंडी हॉन्ट, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? वेलकम कर रही है किन? क्या? उन थके हुए लोगों का जो यात्री बन के इस रेत भरी हॉन्ट पर क्या करते हैं? आए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये स्कॉटिश लड़की है जो मतलब इतना अच्छा, तो मतलब ये बैंड वाले भी, मतलब जो लोग हैं इनको भी क्या करती है? आकर्षित करती है उसकी ध्वनि, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी। इसका ये कि ये क्या कर रही है? ये अब गा करके, मतलब इतनी अच्छी आवाज़ तो मतलब कोयल की भी नहीं होती, ठीक है, नाइटेंगल की भी नहीं होती, जितना अच्छा वो गा रही है। और थके हुए लोगों का इस सैंडी हॉन्ट में, मतलब रेगिस्तान में क्या कर रही हो? स्वागत कर रही हो। एमंग अरेबियन सैंड, एमंग अरेबियन सैंड मतलब वही जो सैंडी हॉन्ट की बात कर रहा था ना, तो वो सैंड मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब क्या हो? सैंडी हॉर्न मतलब होता है इस रेगिस्तान का, रेगिस्तान हो जहाँ पे
पेड़ हो और उसकी छाया के नीचे कुछ थके लोग बैठे हों, तो उनको वो लोग भी मतलब ऐसी जो है आवाज़ नहीं सुने होंगे। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड, ठीक है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। इस तरह तो कुकू बर्ड भी, जो कुकू जो चिड़िया होती है, कोयल भी होती है, वो भी, उसकी भी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती, कब, बसंत टाइम पर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतनी अच्छी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, या वॉइस थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड, मैंने इतनी ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी, इतना अच्छा तो कोयल वर्ड भी बसंत में जो है नहीं गाती है, ऐसा कवि कहते हैं, ठीक है। लिखा है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी एमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स। हैब्रिड्स मतलब समझ लीजिए समुद्र के किनारे जो टापू वगैरह होते हैं, समुद्र का किनारा होता है, उसकी बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कवि कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारदेस्ट हेवर्स, मतलब जो टापू के किनारे खड़े होने पर जो समुद्र की आवाज़ नहीं आती है, उसको भी ये क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, मतलब रोक रही है, उससे भी अच्छी, मतलब उस आवाज़ में भी उसकी आवाज़ जो है बड़ा अच्छा सुनाई दे रही है, ठीक है। और उस जो समुद्र किनारे की आवाज़ है उसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो कितना अच्छा देखिए कवि ने उसका, उसके गाने का वर्णन किया है। फिर लिखा है, विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग, कोई मुझे ये बता नहीं सकता कि ये क्या गा रही है, पर हैव्स द प्लेंटी नंबर ऑफ फ्लो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बड़ा दुख है, उसको कई दुख मिले हैं लगातार, उसको क्या है, कई दुख मिले हैं, शायद, पर हैप्स मतलब होता है शायद, प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारे, नंबर मतलब बहुत सारी संख्या में उसको क्या मिले हैं, दुख मिले हैं, फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग एंड बैटल लॉन्ग एगो, ठीक है। यहाँ पे कवि ये कहते हैं, पोएट ये कहते हैं कि बहुत पहले, फॉर ओल्ड बहुत पहले, अनहैप्पी मतलब दुख भरा, फॉर ऑफ थिंग्स कोई बुरी चीज़ हुई है उसके साथ, एंड बैटल में लॉन्ग एगो, हो सकता है बैटल में कोई क्या हो गया हो, चला गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कहते हैं कि बहुत पुराने समय में कोई दुख भरा या कोई बेकार चीज़ उसके साथ हुई है, या कोई बैटल में उसके क्या हो गया है, चला गया है, मतलब युद्ध में कोई उसके परिवार से जा चुका है, इसलिए वो इतना दुखी है। फिर है, और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कवि कहता है, और इज इट सम मोर हम्बल ले, मतलब अथवा कुछ चीज़ उसके दिल से लग गई है, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ बुरी लग गई है, हम्बल ले मतलब कोई चीज़ बुरा लग जाना, उसको कुछ हो सकता है, उसको कोई चीज़ बुरी लग गई है जिसके कारण वो दुख भरा क्या कर रही है, गाना गा रही है। या फिर फैमिली मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कुछ आज का ऐसा कोई फैमिली मैटर, पारिवारिक मसला हो गया हो जिसके कारण वो क्या हो, दुखी हो, मतलब कभी ये सोच रहे हैं कि वो दुखी क्यों है, उसके बारे में शायद वो अनुमान लगा रहे हैं। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, हो सकता है कुछ प्राकृतिक दुख उसको हुआ हो, कुछ उसको मिला हो, या उसका कुछ चला गया हो, कुछ खो गया हो, तो ऐसा उसको क्या हो सकता है, लॉस हुआ हो या पेन हुआ हो, पेन मतलब होता है दर्द हुआ हो या कुछ हानि हुई हो, इसलिए वो इतना दुख भरा गाना गा रही है। डैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ठीक है। अब हो सकता है दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ऐसा वो क्या बोल रहा है, मे बी अगेन, हो सकता है ऐसा दोबारा भी हो गया हो इसलिए वो आज दुखी है, मतलब पुराने समय में कुछ ये सब घटना जो उसने बताई ऊपर वो हुई हो, या हो सकता है फिर से ये वही घटना हो गई हो, तो आज वो जो है लड़की, पहाड़ी लड़की, स्कॉटिश लड़की आज क्या है, बहुत दुखी है। नेक्स्ट 8 लाइन हम लोग देखने वाले हैं दो दो करके, ठीक है। लास्ट स्टेंजा है ये, 4 स्टेंजा है। वॉट एवर द थीम ऑफ मेडन सॉन्ग, ठीक है, चाहे जो कुछ भी उसकी थीम रही हो, मेडन मतलब उस कुंवारी लड़की की, चाहे जो कुछ भी थीम रही हो, चाहे जो कुछ भी वो गाना गा रही हो, ठीक है, एज इफ एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन उसका जो गाना है ना उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। चाहे जो उसकी थीम रही हो, लेकिन उसके गाने का कोई अंत नहीं है, मतलब इतना अच्छा वो गाती है, ठीक है। आगे फिर देखिए इसमें क्या है, आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, ठीक है, आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा उसको गाते जब वह काम कर रही थी, आई सा हर मैंने उसको देखा, सिंगिंग गाते हुए, एट हर वर्क जब वो कार्य कर रही थी, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो क्या कर रही थी, हसिया से काट करके, हसिया होती है ना, हसिया ऐसे होती है, हसिया गांव में जिससे खेती करते हैं, ठीक है, जिससे काटा जाता है, तो हसिये से वो काट करके क्या कर रही है, बेंडिंग मतलब बांध रही है,
आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे सुना मोशनलेस, बिना हिले डुले, स्थिर होकर के मैंने उसके गाने को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप हिल, और मैं धीरे धीरे क्या किया, उस हिल को बे मतलब उस पहाड़ पे क्या हुआ, चढ़ता गया। ठीक है, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर, जो वो म्यूजिक था ना वो आज भी मेरे दिल में क्या है, बसता है, आज भी वो म्यूजिक मेरे दिल में बसता है। लॉन्ग आफ्टर, 2 मिनट, चलिए तो लास्ट दो लाइन सुनिए। लास्ट दो लाइन क्या कहती है, द म्यूजिक इज द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर, वो जो म्यूजिक है ना वो मेरे हृदय में क्या है, बसा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और ऐसा कई दिन हो चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं, लॉन्ग आफ्टर मतलब बहुत दिन बीत चुके हैं जिसको जिससे जिस जो गाना वो उसने गाया है उसको सुने हुए, वो गाना अब मैं बहुत दिन से सुनने को नहीं पाया। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था आपका। ठीक है, अब आगे आज हम लोग चलते हैं। अब ये ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनके जो फ्रेंड है बिक्सन, उन्होंने एक कोट लिखा है, एक लाइन लिखी है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दिस पोएम इज़ यूनिक बिकॉज वाइल मोस्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इन वेज क्लोजली ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस, मतलब वर्ड्सवर्थ की जो ये पोएम है बहुत यूनिक है और बहुत ही क्या है, क्लोजली है उनके एक्सपीरियंस के। द सोलिटरी रीपर इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, और ये जो पोयम है ना किसी और के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ऐसा जो है कहा गया है, ऐसा इनके पोयम में लाइन मिली है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है विलियम बिक्सन का नाम आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोयम, फॉर्म्स ऑफ पोयम, कैसे फॉर्म में है पोयम, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो ये है द 4 8 लाइन स्टेंजा ऑफ द पोएम, मतलब 4 स्टेंजा की 8 8 लाइन की ये पोएम है, मतलब 4 स्टेंजा है पूरे पोएम में, और हर एक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं। दिस पोएम आर रिटन इन अ टाइट आयम्बिक टेट्रामीटर, और ये टेट्रामीटर में लिखी गई, ये ध्यान रखिएगा, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे मीटर में है, टेट्रामीटर में है। ईच फॉलो अ राइमिंग स्कीम, और इसकी राइमिंग जो फॉलो हो रही है, राइमिंग स्कीम जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको सबकी राइमिंग बता रखी है, सबको इस राइमिंग स्कीम याद रखिएगा। ABABCCD, ठीक है, 8 लाइनें हैं, तो ABABCCD जो है ये राइमिंग क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। जो सॉलिटरी रैपर है वहाँ पे यॉन का मतलब क्या है, यॉन का मतलब है दिस और दैट। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब है लोनली। ठीक है, यॉन का मतलब है दिस और दैट, और सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, लोनली। लेस का मतलब होता है स्कॉटलैंड में लड़की को बोलते, मतलब लेस मतलब होता है लड़की, लड़की, इसको स्कॉटलैंड में लड़कियों को बोलते हैं लेस, और लड़कों को बोलते हैं लैड। ध्यान रखिएगा, लैड और लेस ये चीज़ होता है, लड़कियों को बोला जाता है लेस। आगे आपको मिला होगा। रीप, रीप मतलब होता है काटना। ठीक है, ये लिखा है रिसीव करना मतलब रखना, या हार्वेस्ट करना, उसको हार्वेस्ट मतलब काट कर रखना। पाजेंट मतलब क्या होता है, खेतों में काम करने वाला। पाजेंट मतलब क्या होता है, खेतों में काम करने वाला, मतलब जो किसान हो गया। बिंड्स मतलब होता है टाइम, मतलब बांधना। बिंड्स मतलब क्या होता है, बांधना। मेलनकली मतलब होता है दुख भरा गीत। मेलनकली मतलब क्या होता है, दुख भरा गीत। बैल मतलब होता है बैली। बैली मतलब होता है घाटी। ठीक है, ये कुछ स्पेलिंग है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। चैंट मतलब होता है सिंग। ब्रेक द साइलेंस मतलब होता है टू एंड अ पीरियड ऑफ साइलेंस बाय 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 टॉकिंग और मेकिंग अ नॉइज। ब्रेक द साइलेंस मतलब ये होता है कि मतलब अपनी बातों द्वारा दूसरी के बातों को क्या कर देना, चुप कर देना, बंद कर देना। ठीक है, तो वही ये समुद्र की आवाज़ है, उसके गाने के आगे बंद है। स्प्रिंग टाइम मतलब होता है बसंत ऋतु, बसंत का समय। हर्बी हर हर्बियस मतलब होता है, हर्बियस मतलब होता है समुद्र का किनारा। ध्यान रखिए, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे जो टापू छोटे छोटे होते हैं ना, उसको बोलते हैं। प्लेंटिव नंबर्स, प्लेंटिव नंबर मतलब होता है, प्लेंटिव नंबर मतलब होता है मोर्नफुल सेड। प्लेंटिव नंबर मतलब होता है मोर्नफुल सेड। ठीक है, हम्बल ले मतलब होता है ऑर्डनरी सॉन्ग, मूड ऑफ सॉन्ग। ठीक है, हम्बल ले मतलब क्या होता है, ऑर्डनरी सॉन्ग, मूड ऑफ सॉन्ग। ठीक है, हम्बल ले मतलब समझ गए ना आप लोग, हम्बल ले मतलब ऐसा मूड ऑफ सॉन्ग, जब आप मतलब दुखी हों तो जो गाना गाते हैं उसे हम्बल ले बोलते हैं। मेडन मतलब होता है अनमेरिड लड़की, मतलब बिना शादीशुदा की लड़की।
ठीक है, कुंवारी लड़की। सिकल मतलब होता है हसिया, हसिया या फिर आप किसी फार्मिंग टूल को बोल सकते हैं, ठीक है। माउंट मतलब होता है क्लाइंब अप, माउंट अप मतलब होता है क्लाइंब अप, क्लाइंब मतलब होता है धीरे धीरे करके चढ़ना। बीहोल्ड जैसे ये पहाड़ है तो धीरे धीरे करके चढ़ना। बीहोल्ड टू सी विथ अटेंशन, बीहोल्ड मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। स्ट्रेन मतलब होता है सॉन्ग, और बेयरी बैंड मतलब होता है टायर्ड ग्रुप, बेयरी बैंड मतलब होता है कोई थका हुआ ग्रुप हो, उससे बोला जाता है, ठीक है। समरी हम देख लेते हैं, पोएम की समरी क्या है। तो इसमें अगर पहला आप पॉइंट देखें तो है द पोएम इज कंपोज बाय वर्ड्सवर्थ इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर डॉर्थी। पूछेगा कि जो सॉलिटरी रेपर जो किताब जो जो वो है पोयम है वो किससे इंस्पायर्ड होकर वर्ड्सवर्थ ने लिखी, तो सिस्टर डॉर्थी, ध्यान रखिएगा डॉर्थी जो है उसकी बहन थी और बहन के उससे इंस्पायर्ड होकर उसने लिखा था, ठीक है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807, मतलब 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था, और ये भी क्या थी, एक बैलेट थी, ठीक है। द वर्ड इज टू मच विद अस जो है वो भी 1807 में ही शायद क्या किया गया था, मैंने आपको बताया था। चलिए, बैलेड, बैलेड क्या होता है, बैलेड आप लोग बहुत सुन रहे हैं, तो बैलेड होता क्या है, तो बैलेड होता है इट इज़ अ लॉन्ग सॉन्ग पोएम, ये एक लंबी सॉन्ग पोएम होती है, ठीक है। दैट टेल अ स्टोरी विच इज़ नॉट थिंकेबल बेस्ड हैविंग नो लिमिट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लंबी एक क्या होती है, स्टोरी वाली पोएम होती है, जिसमें जो है स्टोरी लिखी होती है, ऐसी पोएम जो है बैलेड कहलाती है, लंबी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। द पोएट आस्क टू सी अ हिली गर्ल हु इज़ एलोन, यहाँ पे जो पोएट है किसी एक लड़की की, पहाड़ी लड़की की जो है बात कर रहा है। सी इज़ रीपिंग एंड सिंगिंग, वो क्या कर रही है, काट रही है और गाना गा रही है। दो पोएट आस्क टू स्टॉप और लीव द प्लेस बेयर सी वर्क्स, ठीक है। तो पोएट क्या करता है, स्टॉप वहाँ पे रुक जाता है और चुपचाप वहाँ से क्या करता है, कभी ये कहता है या तो रुक जाओ या फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, उस लड़की को डिस्टर्ब मत करो जो काट रही है और गा रही है, क्योंकि वो अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो गाना बंद कर देगी। इट सीम्स डैट सी इज सिंगिंग सैड सॉन्ग वेरी डीपली, ठीक है। इट सीम्स सी इज सिंगिंग मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, इसलिए वो क्या कर रही है, दुख भरा क्या कर रही है, गाना गा रही है। एवन नाइट एंगल एंड कुकू आर नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड विद द गर्ल म्यूजिक, और उस लड़की के जो गाने से ना, उस लड़की के जो गाना है ना, उसको कुकू वर्ड और नाइट एंगल वर्ड्स भी जो है का गाना उसके आगे फेल है, मतलब अच्छा गा रही है लड़की और उसके आगे नाइट एंगल और कुकू जो है वो फेल हैं। नाइटेंगल रिलेटेड टू अरब सैंड एंड कुकू रिलेटेड टू स्प्रिंग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछ लेगा नाइटेंगल को किस चीज़ से रिलेट किया गया था, तो अरब सैंड जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो बैंड आके बैंड वाले लोग बस वो करते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाइटेंगल वर्ड को रिलेट किया था, कुकू वर्ड को बसंत ऋतु से रिलेट किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब पूछ भी सकता है कि कौन सी दो वर्ड हैं जिनको सॉलिटरी रैपर में क्या किया गया है, बात की गई है जिनके बारे में। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ नो वन नोज व्हाट सी सिंग, इट इज सैड सॉन्ग हैविंग अनहैप्पीएस्ट और जर्नल सॉन्ग और द सॉन्ग हैविंग नेचुरल सॉरो पेन और लॉस, मतलब वो लड़की क्या गा रही है ये किसी को नहीं पता, कोई इसको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर पता चलता है उस लड़की को बड़ा दुख है, कोई लंबा उसको क्या है नुकसान हुआ है, दर्द हुआ है, इसलिए उसने ऐसा गाना गाया है। वॉट इज़ द थीम इज़ नॉट एनी मैटर, मतलब ये उसकी थीम क्या है गाने की, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन देयर इज़ नो एंड ऑफ सॉन्ग, लेकिन उस गाने का कोई अंत नहीं है जो उस लड़की ने गाया। व्हेन सी वॉज रीपिंग विथ सिकल एंड बेंडिंग, जो लड़की जो है रीपिंग कर रही है और सिकल से क्या कर रही है, बांध रही है। द पोएट लिसन मोशनलेस एंड ही इज स्टिल, और पोएट जो है इसको सुनता है स्थिर होकर बिना हिले डुले। Then the poet want to start to climb up the hill to listen that leave that अच्छा listen that यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसे मिटा दे इसको, ये listen that will not be heard again and which is in the heart ऑफ वर्ड, मतलब वो जो गाना उसने सुना था ना वो उसके दिल में बस गया और उस गाने को उसने दोबारा कभी सुन भी नहीं पाया क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला उसको। टू वर्ड्स मेंशन इन द पोएम, नाइटेंगल और कुकू जो बर्ड हैं, दो बर्ड जो हैं इस पोएम में मेंसर्ड है। मैं देखिए एकदम मैं डीपली पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं केवल पोएम बस नहीं समझा रहा, उसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
द इंस्ट्रूमेंट दैट द सॉलिटर रैपर, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उस लड़की ने किया था, चूज किया था, तो वो है सिकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुकू वर्ड फेमस फॉर वेलकमिंग द स्प्रिंग। कुकू जो वर्ड है वो क्या, किस लिए फेमस है, जो बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए जो है कुकू वर्ड फेमस है। हैब्रिज मीन्स हेयर, मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो टापू होते हैं ना उसका जो समूह होता है उसे हैब्रिड्स बोलते हैं। पोएट इफेक्ट इन द पोयम, तो मेस्मराइजिंग, जो पोएट था ना वो क्या हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया, उसके जो गाने को सुन के जो पोएट है वो क्या हो गया है, मंत्र मुग्ध हो चुका है। नाइट एंगल सिंग इन स्प्रिंग सीजन इन डेजर्ट ऑफ अरेबिया। नाइटेंगल जो है वो क्या करती है, इन स्प्रिंग सीजन इन डेजर्ट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो गलत लग रहा है, इस लाइन को आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन नहीं था, अरब की बात जरूर हुई थी नाइटिंगल में। कुकू वर्ड इज ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी, जो कुकू वर्ड है और जो नाइटिंगल वर्ड है वो भी जो है समुद्र की जो वो है साइलेंस है उसको ब्रेक नहीं कर सकती, वो लड़की का जो गाना है ना वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल से चीज़ें पढ़ाई हैं। ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।